गीता के अनुसार हर इंसान को बुरे समय में करना चाहिए। ये छल भगवान श्री कृष्ण। गीता के 9वें अध्याय सुरेश श्लोक में कहा गया है कि जो लोग मेरा ध्यान करते हैं वे मेरा ही ध्यान करते हैं। मैं उन्हें वह देता हूं जो उनके पास नहीं है, साथ ही वह भी जो उनके पास मेरे पास है उनकी रक्षा भी करे। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। हर कोई अच्छे समय के बारे में बात करता है, लेकिन बुरे समय के बारे में हर कोई बात करता है। मेरा समय खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल लें। लेकिन सच तो ये है कि बुरे समय में भी 2 काम करने चाहिए। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के पास क्या है बुरे समय के लिए गीता में कहा गया है। वीडियो के जरिए जानिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हम प्रेरित होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। एक बहुत गरीब किसान था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह मेहनती और खुश था। वह रोज उसके साथ मंदिर जाता था, सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। यही उसकी जिंदगी थी। बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत के कारण उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी वह कुछ कमा लेता था, लोगों के कल्याण के लिए पैसा। एक बार किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एक लौटा हुआ बेटा बीमार पड़ गया। वहां किसान के गांव में इस बीमारी का इलाज करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। उन्होंने इस हॉस्पिटल में काफी इलाज के लिए कहा था। गरीब किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्च आदि चुकाना बहुत कठिन था। हर दिन हिम्मत हारना। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह बहुत हताश हो गए कि वह जोर जोर से रोने लगा और साथ ही कहने लगा कि पता नहीं भगवान मुझसे किस बात का बदला ले रहा है। कभी वह स्वयं को कोसता तो कभी भगवान की स्तुति करता। लेकिन किसान की पत्नी को भगवान पर अटूट विश्वास था, लेकिन किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। कुछ दूरी पर किसान का मंदिर था। पत्नी रोज मंदिर में प्रार्थना करने जाती थी, लेकिन किसान आदमी प्रार्थना नहीं करता था। लेकिन यह किसान के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना मुश्किल था। किसान की पत्नी अब भी करती थी मंदिर जाओ। दिन के दौरान सेठ ने अस्पताल में सुना कि किसान को 10,000 रुपए की जरूरत थी। इस पर सेठ ने अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल लिए और कहा कि उसके पास इतने ही पैसे हैं और भी। सेठ ने कागज पर अपना पता लिखा। लिखते हुए कहा कि अगर उन्हें और पैसे की जरूरत है तो उन्हें बाचक मांगना चाहिए। महिला ने जवाब दिया कि इस कागज की कोई जरूरत नहीं है, वह जानती है कौन ये पैसे उसे भेज दिए। अटूट विश्वास रखो, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे हम अक्सर खो देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय में कहा है कि जो लोग अपना मन मुझ पर लगाओ, मुझ पर ध्यान करो, मैं उन्हें वह देता हूं जो उनके पास नहीं है, साथ ही जो उनके पास नहीं है मैं भी उनकी रक्षा करता हूं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हमारे बुरे समय में भगवान पर विश्वास रखें। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें लोक में कहा है कि सुख और दुख का एहसास इंद्रियों से होता है। यह मौसम की तरह है। इसका मतलब है कि यह खुशी और दुख दोनों हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इसलिए हमें सामना करना चाहिए। जो उनके पास नहीं है, साथ ही वह भी जो उनके पास मेरे पास है उनकी रक्षा भी करें। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा समय आता है। हर कोई अच्छे समय के बारे में बात करता है, लेकिन बुरे समय के बारे में हर कोई बात करता है। मेरा समय खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल लें। लेकिन सच तो यह है कि बुरे समय में भी 2 काम करने चाहिए। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के पास क्या है बुरे समय के लिए गीता में कहा गया है। वीडियो के जरिए जानिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हम प्रेरित होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। एक बहुत गरीब किसान था। वह बहुत गरीब था, लेकिन वह मेहनती और खुश था।
वह रोज उसके साथ मंदिर जाता था, सारा दिन अपने खेतों में काम करता था। यही उसकी जिंदगी थी। बहुत अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत के कारण उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी वह कुछ कमा लेता था, लोगों के कल्याण के लिए पैसा। एक बार किसान के गांव में बीमारी फैल गई। किसान का एक लौटा हुआ बेटा बीमार पड़ गया। वहां किसान के गांव में इस बीमारी का इलाज करने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। उन्होंने इस हॉस्पिटल में काफी इलाज के लिए कहा था। गरीब किसान के लिए अस्पताल और डॉक्टर का खर्च आदि चुकाना बहुत कठिन था। हर दिन हिम्मत हारना। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह बहुत हताश हो गए कि वह जोर जोर से रोने लगा और साथ ही कहने लगा कि पता नहीं भगवान मुझसे किस बात का बदला ले रहा है। कभी वह स्वयं को कोसता, सुख और दुख समान रूप से। आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से हम प्रेरित होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।